Evening students, I'm Shivai Chaturvedi and this is my first video. So I would like to start with Sanskritam as I don't like to waste my time as well as my energy. So we will start without wasting our time. Okay. So basically this lecture is based on intro of your syllabus part of Sanskritam. Okay. So बच्चों, संस्कृत ये एक विषय यानी सब्जेक्ट है BAMS आयुर्वेदा के पढ़ाई में। आयुर्वेदा के फर्स्ट ईयर में संस्कृत का बहुत महत्व है। संस्कृत पेपर या आपको कैसे लिखना है, उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो बेसिकली आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से सुने, इसे समझें और उसी तरीके से उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। आगे भी आपको मेरी गाइडेंस ये मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो महेश्वराणी सूत्र, उच्चारण स्थानानी, बाह्य प्रयत्नानी, अभ्यंतर, उपसर्ग, कारक, संधि, ये सब क्या है ये हम आगे देखेंगे। बट उसके पहले आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो थियोरेटिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। बेसिकली आपके संस्कृत के दो पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए भी 100 मार्क्स का होता है और पार्ट बी यानी पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है। सो आपका थियोरेटिकली पार्ट, थियरी कंपोनेंट मार्क्स आपका टोटल 200 है। नाउ अब हम देखेंगे कि संस्कृत पार्ट ए में क्या आता है। संस्कृत पार्ट ए में आपको टॉपिक के नाम दिए गए हैं, साथ में उनके वेटेजेस भी प्रोवाइड किए गए हैं। वेटेजेस के हिसाब से आपको पढ़ाई आपकी करनी है, जैसे कि कारक, संधि, समास। ये देखिए, 5th टॉपिक कारक, 6th संधि एंड 7th समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ऑल्सो टॉपिक जिनके कम वेटेज है मार्क्स के, हमें उन्हें भी इग्नोर नहीं करना है, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमें दोनों टॉपिक्स पे जो लेस वेटेज भी कैरी कर रहा है, जिसका मोर वेटेज भी, हमें दोनों ही टॉपिक्स पे बहुत ध्यान देना है। बिकॉज दिस इज संस्कृत एंड दिस इज़ नॉट लाइक अदर लैंग्वेजेस कि दैट यू ओनली हैव टू फोकस ऑन द चैप्टर्स और द टॉपिक्स कैरिंग हाई वेटेजेस। Okay, these topics like sandhi, karak, samas are slightly heavy to understand but becomes easy with daily practices. So let's get started. Now the first topic is Sanskritam Varna, महेश्वराणी सूत्र, उच्चारण स्थानानी, बाह्य प्रयत्नानी, अभ्यंतर जिसका वेटेज 5 मार्क्स है, संज्ञा जिसका वेटेज 5 मार्क्स है, उपसर्ग, उपसर्ग यानी कोई भी शब्द उसके आगे आपको एक उसके आगे आने वाले जो शब्द होते हैं, prefixes, suffixes, all that words which you already have studied in your school times. Okay, prefixes are known as upsarg in Sanskritam, whereas pratyay, look here, pratyay, yes, this page, pratyay, ये जो शब्द के पीछे आने वाले, शब्द के पीछे जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। सो बेसिकली उपसर्ग इज कैरिंग 5 मार्क्स का वेटेज, कारक 15 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 15 मार्क्स, समास 15 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शब्द रूपानी इज द बेस ऑफ संस्कृतम पार्ट ए। शब्द रूपानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर संस्कृतम पार्ट 1 and part 2 both part are dependent on शब्द रूपानी and धातु रूपानी। दैट मीन्स शब्द रूपानी आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। अकारांत में एक शब्द भी आपने जैसे वैद्य कर लिया तो वात के या वैद्य के रूप से ही जितने अकारांत शब्द हैं सब वही रूल फॉलो करेंगे। इकारांत का एक शब्द किया तो बाकी जो इकारांत के शब्द हैं सब वही रूल फॉलो करते हैं, सेम रूल इकारांत के, उकारांत के, डकारांत के, सकरांत के। स्त्रीलिंगी शब्द रूपानी है, नपुंसकलिंगी शब्द रूपानी है। ये सब शब्द रूपानी आपको हर एक एक दिन, अगर आपने एक भी शब्द रूपानी किया तो भी आपका एग्जाम तक ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। आता है धातु रूपानी। धातु रूपानी का वेटेज है 10 मार्क्स का। जैसे शब्द रूपानी इज द बेस ऑफ संस्कृतम एज वेल एज धातु रूपानी इज ऑल्सो द बेस ऑफ संस्कृतम. So basically both are important topic. Dhatu Rupani is further divided into Parasmay Pad and Atmane Pad. Okay, and further Parasmay Pad is divided into Lat, Lit, Lang, Vidiling and Lot Lakar, जो कि आपको अपकमिंग वीडियोस में पूरा इसके बारे में बताया जाएगा, इसके ट्रिक्स भी बताए जाएंगे. प्रत्यय
प्रत्यय, एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर इन दिस वीडियो इन स्टार्टिंग दैट कोई भी शब्द है उसके पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं, तो प्रत्यय इसका वेटेज है 10 मार्क्स का। विशेषण विशेष्य एडजेक्टिव जो हम अपने स्कूल टाइम्स में पढ़ते आते थे सेम संस्कृतम में 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। साथ में आते हैं पार्ट बी संस्कृतम के। सो बेसिकली आप जो भी श्लोकास पढ़ते हो, ओके, लाइक योर अदर सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर लाइक अष्टांग हृदयम और रचना शरीर, क्रिया शरीर, सेम वही श्लोकास आपको पढ़ने हैं और उसके मीनिंग, उसके अर्थ लिखने हैं। बट आयु ये शब्द कैसे बना, उसकी निरुक्ति, साथ में उसका श्लोक और उसका अर्थ जब लिखते हैं तो जाके हमें पूरा मार्क्स मिलता है। ये अपकमिंग वीडियोस में आपको पता चलेगा और इसका वेटेज है 15 मार्क्स का। देन परिभाषा दी, इसमें भी श्लोक्स होते हैं, लाइक ये श्लोक होंगे आयुर्वेद के ऊपर, पंचमहाभूत, त्रिगुणम, दोष, मल, दुष्यम। तो इनमें से कोई एक भी दे देंगे, लाइक आपको मल दिया तो मल का श्लोक आपको लिखना है, उस श्लोक का मीनिंग आपको लिखना है और मल से रिलेटेड आपको जो भी पता है, स्वेद, मूत्र, पुरीश, जो भी कंटेंट आपको पता है वो सब आपको लिखना है। बेसिकली 5 मार्क्स का है, एक आता है परिभाषात्मक, फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का है तो आपको उसके लिए आपको 1.5 पेज लिखना है, बट बेसिकली टोटल मार्क्स इसका 20 होता है। नाउ अन्वय लेखन, अष्टांग हृदय में आप स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स पढ़ते आए हैं, आयुष कामनीय, दिनचर्या, रोग अनुत्पादनीय और पीछे के भी लाइक दोषादि विज्ञानीयम, दोष भेदनीय, दोषोपक्रमणीय, विविधोपक्रमणीयम, ये अध्याय जो है, ये अध्याय को आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि आयुर्वेदिक इतिहास और अन्वय लेखन, अष्टांग हृदय और वैद्यकीय सुभाषित की ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली आपको लाइक अष्टांग हृदय या वैद्यकीय सुभाषित जो मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँगी, आपको स्टडी मटेरियल उसमें से आपको स्टडी करना है। उसमें आपको बताया है कि लाइक कोई भी आपको एक श्लोक दिया है उसका आपको अन्वय लिखना है, ओके। देन आपको श्लोकार्थ, व्याकरणांश लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगी। वैद्यकीय सुभाषित रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे, ओके। देन पंचतंत्र, बेसिकली 5 स्टोरीज ही हैं और वो 5 स्टोरीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, इसका वेटेज है 15 मार्क्स का। पार्ट बी में आयुर्वेदिक इतिहास भी आता है। आयुर्वेदिक इतिहास में हमें लिमिटेड ही स्टडी करनी है, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। यू जस्ट हैव टू स्टडी दैट एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, नथिंग एल्स। सिर्फ उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है, उतना ही पार्ट आपको पढ़ना है। आपके पास अभी 1 वर्ष, संपूर्ण 1 वर्ष आपके पास, आपको वो पढ़ना है और आपका संस्कृतम ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो आशा है कि आप सबको ये चीज़ें समझी होंगी अच्छे तरीके से। इससे रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस आते रहेंगे, आप ये वीडियोस को देखें, इसे लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और